नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम एक नई और इजाफ़ी वीडियो के साथ हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। और ये वीडियो जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का तसलसल है या आगाज़ है। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसा कि आपको बताया था कि सबसे पहले नाउन आता है, तो आज थोड़ा सा नाउन को हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउन, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? यूँ समझ लीजिए कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ की शनाख्त के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसके नाम के तौर पर वो नाउन कहलाता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, या नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो अब हम जो है वो फौरी तौर पर इसकी किस्मों की तरफ आ जाते हैं कि इसकी किस्में कितनी होती हैं। काइंड्स, प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, मटीरियल नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, इसका फ़र्क भी साथ साथ बताते जाएंगे हम आपको। पर्सन के लिए जैसे बॉय, लड़का, मैन, आदमी, ये कॉमन नाउन है। गर्ल, विमेन, ये कॉमन नाउन है। अब एक घर में एक से ज़्यादा मैन या बॉय होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल्स होती हैं, तो उनमें से हर एक के लिए जो अलग अलग मखसूस नाम रखा जाता है या पुकारा जाता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे बॉय है, कॉमन नाउन है, एक ख़ास उम्र के मर्द को हम बॉय कहते हैं। तो बॉय तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर हर बॉय का जो अलग अलग नाम होता है, जैसे माजिद हो गया, काशिफ हो गया, इमरान हो गया, अदनान हो गया, इस तरह से। गर्ल्स में आ जाइए तो गर्ल्स में भी बहुत सारे नाम होते हैं, रमशा, खदीजा और इशरत, या कोई भी नाम गर्ल्स का या विमेन का। तो गर्ल्स और वुमेन जो है वो कॉमन नाउन है, और जो बाकी नाम मैंने बताए वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ मैन, राइट, माई नेम इज़ ज़हीर अहमद। तो मैन कॉमन नाउन, ज़हीर अहमद प्रॉपर नाउन। पर्सन के लिए ये दोनों जो है वो इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, प्लेस पे आ जाइए। तो प्लेस में हम कंट्री से शुरू कर लेते हैं। कंट्री कॉमन नाउन है। अब कंट्री कॉमन नाउन है, कंट्री बहुत सारे हैं, लेकिन हर कंट्री का अलग अलग एक नाम है। तो पाकिस्तान है, चाइना है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, अफ़गानिस्तान है। तो ये तमाम जो हैं वो प्रॉपर नाउन है। पाकिस्तान, टर्की, चाइना, अफ़गानिस्तान, ये प्रॉपर नाउन हो गए, और कंट्री जो है वो कॉमन नाउन हो गया। इसी तरीके से कुछ कंट्रीज़ को फर्दर स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ कंट्रीज़ जो है वो प्रोविंसेस में डिवाइड होते हैं बड़े यूनिट के तौर पे। तो हम प्रोविंस की मिसाल ले लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में है सिंध है प्रोविंस, तो प्रोविंस कॉमन नाउन हो गया। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, ये सब के सब जो है वो कॉमन नाउन हो गए प्लेस के। ठीक है, प्रोविंस के। इसी तरीके से सिटीज़ का भी होगा। सिटी कॉमन नाउन होगा, और हर शहर के जो अलग अलग नाम हैं वो प्रॉपर नाउन होंगे। टाउन होगा, विलेज होगा, इस तरह से लोअर टीयर्स पे जो है वो ये सिलसिला चलता रहता है। थिंग्स में आ जाइए। थिंग्स में आमतौर पे जो है वो कॉमन और प्रॉपर बहुत कम होते हैं, रेयर मतलब ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो, जैसे अगर हम कहते हैं कि अपने थिंग्स में अगर मोबाइल एप्लीकेशन की बात की जाए तो मोबाइल एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। ठीक है,
तो उसमें अब आपको बहुत कॉमनली जो आप यूज़ करते हैं, जिसमें से एक यूट्यूब भी है। तो यूट्यूब जो है वो एक पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है। तो यूट्यूब प्रॉपर नेम हो गया, और मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो या अपने वेबसाइट भी हो सकती है ये, तो इसका जो है ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और भी आप जो है वो अपने इस्तेमाल कर रहे होंगे। लैंग्वेज कॉमन नाउन है, और लैंग्वेज चूँकि बहुत सारी हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, चाइनीज़ एक लैंग्वेज है, तो ये इंग्लिश, चाइनीज़, टर्किश, अरबिक, ये सब जो हैं वो हिंदी, तो ये सब जो है वो लैंग्वेज के प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो पर्सन, प्लेस और थिंग तीनों की हमने आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन की मिसालें यहाँ दे दी हैं। मटीरियल नाउन पे आ जाइए। मटीरियल नाउन जो होता है वो समझ लें कि मैटर से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, जो अपने जैसे मादे की चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मादे की 3 हालतें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसमें वो अपने सॉलिड में गोल्ड हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, लिक्विड में वाटर कह लीजिए, मिल्क कह लीजिए, और गैस में जो है वो ऑक्सीजन भी कह लीजिए, एयर भी कह लीजिए। तो ये चीज़ें जो है वो मटीरियल नाउन में आती हैं। अब आता है लफ्ज़ हम कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन जो है वो एक जैसी कुछ चीज़ों को मिला करके हम एक उनके सब के लिए एक नाम रख देते हैं, और फिर जो नाम रखा जाता है उसको डिवाइड नहीं कर सकते इंडिविजुअल के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ज्यूरी। ज्यूरी एक से ज़्यादा जजेस पे मुश्तमिल होती है, 2 का भी बेंच होता है, 2 अपने कोर्ट में ज्यूरी होती है, और किसी इंटरव्यू वगैरह में भी, या मतलब दूसरे मामलात में ज्यूरी वगैरह जो है बिठा दी जाती है। कोई कंपटीशन हो रहा होता है उसमें ज्यूरी बिठा दी जाती है, तो उसके 2, 3, 5 मेंबरान होते हैं। तो ज्यूरी हो गया। बहुत सारे शिप्स को मिला करके या बहुत सारे एयरप्लेन्स को मिला करके जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो फ्लीट कहलाता है। ठीक है, तो ज्यूरी हो गया, फ्लीट हो गया। आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है कि बहुत सारे फ़ौजी जवान और अफसरान को मिला करके एक लफ्ज़ आर्मी बन जाता है। बहुत सारे लोग एक जगह जमा हों तो एक लफ्ज़ निकलता है क्राउड, तो क्राउड कलेक्टिव नाउन हो गया। इस तरीके से चाबियाँ कुछ हों, 2, 4, 5, 7, तो उनको बंच कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 2-3 मेंबरान जो है वो एक कमेटी में शामिल होते हैं, तो कमेटी जो है वो कलेक्टिव नाउन हो गया। कमेटी, बंच, क्राउड, आर्मी, ज्यूरी, फ्लीट, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो कलेक्टिव नाउन में काउंट होते हैं। कलेक्टिव नाउन के बाद आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों को उन अल्फाज को कहते हैं या उन चीज़ों के नाम को कहते हैं कि जो एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट से मुराद ये है कि मटीरियल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब ईमानदारी जो है वो मटीरियल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। एक कैफियत का नाम है, एक हालत का नाम है, या एक फीलिंग का नाम है, एहसास का नाम है। ऑनेस्टी हो गया ट्रुथ, सच्चाई या सच। यूथ, नौजवानी, जवानी। पॉवर्टी, गरीबी। लव, मोहब्बत। डियरनेस, महंगाई। इलनेस, बीमारी। ये सब चीज़ें जो है वो मटीरियल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। ख़ास कैफियत, ख़ास हालत और ख़ास एहसास के नाम हैं ये सारी चीज़ें। तो इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। समझ में आ गई आपके बात? उसके बाद काइंड्स तो ये हो गई, आपको समझा दी। इसके बाद 2 चीज़ें और हैं। एक तो इसमें नंबर होते हैं, नंबर 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, इस पे आखिर में आ जाएंगे हम। उससे पहले जेंडर की बात कर लेते हैं। जेंडर क्या होते हैं? जेंडर जो है वो जिन्स को कहते हैं। उसमें उर्दू में आमतौर पे हम मुज़क्कर और मुअन्नस 2 ही जेंडर्स की बात करते हैं, 2 ही जिन्स की बात करते हैं। तो इंग्लिश में जो है वो इत्तेफाक से 4 जेंडर है।
मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन में जेंडर मुज़क्कर को कहते हैं, किसी भी यानी जानदार चीज़ का जो मर्द होगा वो मुज़क्कर होगा, वो मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। मैन है तो उसकी फेमिनिन जेंडर जो है विमेन होगी। बॉय है तो फेमिनिन जेंडर गर्ल होगी। हस्बैंड है तो फेमिनाइन जेंडर वाइफ है। सन है, डॉटर है। इस तरीके से जानवरों में भी मुख्तलिफ आपको पता है। हॉर्स है तो मेयर है, लाइन है तो लाइनस है। ठीक है, तो ये जो है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर कॉमन है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप समझ गए होंगे कि मुज़क्कर और मुअन्नस उर्दू में जिस तरह भी इस्तेमाल होते हैं। हाँ, ये दो कॉमन और न्यूट्रल जेंडर जो है वो ये शायद थोड़ा सा अलग हो, डिफरेंट हो आपके लिए। तो जब हम कॉमन जेंडर की बात करते हैं तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जानदारों के लिए और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ इंसानों के लिए कि जो यानी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट जो है वो बॉय भी स्टूडेंट है, गर्ल भी स्टूडेंट है, या तो मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट साथ में लगाएं उसके तो बात क्लियर होती है। अदरवाइज़ सिर्फ स्टूडेंट जो है ना वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। डॉक्टर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मर्द मेल डॉक्टर के लिए भी, फीमेल डॉक्टर के लिए भी। लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, ये सब जो हैं वो अल्फाज हैं कि जो मतलब सबके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से अपने बर्ड एक लफ्ज़ है। बर्ड जो है वो चाहे अब उसमें फीमेल हो, बर्ड में फेमिनिन जेंडर हो या मैस्कुलिन जेंडर हो, लेकिन बर्ड का लफ्ज़ जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कॉमन जेंडर कॉमन जेंडर जो है वो कहलाएगा। ठीक है, तो ये वो अल्फाज होते हैं जो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। न्यूट्रल जेंडर पे आ जाइए। इन तीनों जानदार चीज़ों के अलावा, मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर के अलावा जो भी बेजान चीज़ें हैं, लाइफलेस थिंग्स, टेबल, चेयर, कबर्ड, मार्कर, बोर्ड, ये सब जो है वो न्यूट्रल जेंडर में काउंट होती हैं। ठीक है, ये तीन जेंडर जो है वो मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन, ये जानदार चीज़ों के लिए होता है, और न्यूट्रल जेंडर जो है वो बेजान चीज़ों के लिए होता है। अब हम आ जाते हैं सिंगुलर और प्लूरल पर, यानी नंबर पे। नंबर से मुराद यहाँ पर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आसान उर्दू में से हम वाहिद जमा कहते हैं। ठीक है ना, सिंगुलर के लिए वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है यानी एक, और प्लूरल के लिए एक से ज़्यादा। तो आपको याद होगा कि हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनेट को डिटेल में पढ़ाया था तो उसमें वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा हो रहा था ना, तो यहाँ पर भी कमोबेश वही रूल इस्तेमाल होता है। सिंगुलर के साथ ज़्यादातर सिंगुलर नाउन में, और ये कॉमन नाउन के सिंगुलर प्लूरल बनते हैं आमतौर पे ना ज़्यादातर, तो सिंगुलर के साथ जो है वो एस का इजाफा कर देते हैं तो प्लूरल नाउन बन जाता है। माँ सिवाय चंद एक केसेस के, जैसे बॉय है बॉयज़ हो जाएगा, गर्ल है गर्ल्स हो जाएगा, टेबल है टेबल्स हो जाएगा, बोर्ड है बोर्ड्स हो जाएगा, पेपर है पेपर्स हो जाएंगे। ठीक है ना, सिर्फ एस का इजाफा हो जाएगा तो सिंगुलर से प्लूरल में तब्दील हो जाएगा। कुछ रूल हमने आपको उस वक्त बताए थे, वही रूल यहाँ पर भी कमोबेश अप्लाई होंगे। यानी वो ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में एस आ रहा होगा या ई एस आ रहा होगा, या सॉरी ई एस नहीं, एस एच या सी एच या ओ। ठीक है, वर्ब में ओ के साथ हमारे पास चॉइसेस कम थी, यहाँ पर जो है वो ओ के साथ चॉइसेस थोड़ी ज़्यादा हैं। ये एस पे जो ख़त्म हो रहे होंगे अल्फाज, जो एस एच पे, सी एच पे जिनकी एंडिंग होगी
जिनके आखिरी 2 लेटर ये होंगे, जिनके आखिरी 2 लेटर ये होंगे, जिसका आखिरी लेटर एस होगा या जिसका आखिरी लेटर ओ होगा, इनको जब प्लूरल में तब्दील करेंगे या जब इनका प्लूरल बनाएंगे तो इनमें ई एस का इजाफा करेंगे। इसकी कई मिसालें मैं दे चुका हूँ। अगर नाउन में भी आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे अल्फाज आपको उस रूल के मुताबिक मिल जाएंगे। ओ में जैसे पोटैटो, टोमेटो, ये वर्ब नहीं है चूँकि नाउन है, तो उस वक्त हमने सिर्फ गो और डू की मिसाल दी थी। पोटैटो, टोमेटोज़, मैंगो से मैंगोज़ हो जाएगा, तो उसमें भी ई एस का इजाफा हो जाएगा। ठीक है। वाई के बारे में हमने आपको बताया था, वही रूल अप्लाई होगा वाई में भी। वाई पे ख़त्म होने वाले अल्फाज, शर्त यह है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। वो अपने जैसे फ्लाई, मक्खी, तो क्या करेंगे हम, एफ एल यहाँ तक तो सही है। वाई को हमने चेंज किया आई में और ई एस का इजाफा कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल है, तो फिर जो है वही सिंपल रूल अप्लाई होगा। सिंपली एस का इजाफा जो है आप इसमें कर देंगे। तो इस तरह से जो भी अल्फाज आएंगे नाउन में जिनके आखिर में वाई आता है, और तो वो जो है अपने नाउन, तो उनको जो है वो आप आई ई एस में इजाफा करेंगे। शर्त यह है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वोवेल नहीं होना चाहिए। वोवेल होगा तो आप सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, वाई को भी बरकरार रखेंगे और पूरे के पूरे लफ्ज़ में सिर्फ एस का इजाफा कर देंगे। तो ये रूल मैं दोबारा डिटेल में इतनी इसकी नहीं जाऊंगा, ये हम आपको बता चुके हैं। एक चीज़ और थी बस, सिंगुलर और प्लूरल में वो अल्फाज जो नाउन, बल्कि अब हम बात कर रहे हैं ना अल्फाज के बजाय वो नाउन, जब मैं कहता हूँ ना वो अल्फाज, तो यानी वो नाउन जो एफ़ पे ख़त्म हो रहे हैं या एफ़ ई पर ख़त्म हो रहे हैं, जो एफ़ पर एंड हो रहे हैं या एफ़ ई पर एंड हो रहे हैं, उनके लिए वहाँ पर हमने कोई रूल नहीं बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाते वक्त। अभी आपको बता देते हैं। एफ़ ई पे जैसे ये लफ्ज़ ख़त्म होता है वाइफ, इसका प्लूरल बनाते वक्त वी आई तक तो ठीक है, एफ़ को वी में चेंज करेंगे और ई एस का इजाफा कर देंगे, तो ये वाइफ की प्लूरल वाइव्स हो जाएगी। इसी तरीके से लाइफ तो लाइव्स, नाइफ तो नाइव्स। ठीक है। थीफ यहीं लिख देता हूं, थीव्स, वही एफ को हमने वी में चेंज कर दिया और ई एस का इजाफा कर दिया। काफ, ठीक है, ये बकरी वगैरह के बच्चे को कहते हैं, तो इसकी जो जमा होगी काफ्स। समझ में आ गई आपकी बात? ये तो इसको इस तरह से जो है हम चेंज करेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। अब हम जल्दी जल्दी चंद एक ऐसे अल्फाज के बारे में आपको बता देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मेरे चश्मा है, आपने देखा है ना, ये ग्लासेस हैं, ग्लासेस हैं, स्पेक्टिकल्स है, तो ये हमेशा ही जो है वो स्पेक्टिकल्स ही लिखा जाएगा, ग्लासेस ही लिखा जाएगा, और इसके आगे माई ग्लासेस आर ब्रोकन। तो ग्लासेस प्लूरल ही ट्रीट होगा, ये भी प्लूरल ट्रीट होगा,
रूल छोटा सा आप समझ लीजिए, उसूल समझ लीजिए। इसको अगर दो हिस्सों में यहाँ से बीच में से तकसीम कर दें तो दोनों तरफ एक जैसी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। ठीक है, दो बिल्कुल एक जैसे हिस्से इसके बन जाएंगे। तो इसी तरह से ट्राउजर्स, आई हैव बॉट सम न्यू ट्राउजर्स। पैंट्स, आप देखते जाएं, इनको बीच में से अगर काटें तो एक जैसे दो पीस बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक लफ्ज़ और भी है, वो मैं आपको बताऊं, टोंग्स। टोंग्स पता है, चिमटा जो घर में इस्तेमाल होता है, उसको भी अगर आप बीच में से तोड़ दें तो दोनों एक जैसे हिस्से बन जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें जो पेयर की शक्ल में होती हैं, तो उनको कभी भी जो है वो हम पैंट्स है तो फिर ये जीन्स भी इसी में शामिल है, और इनको हमेशा प्लूरल ट्रीट करते हैं। इनके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो प्लूरल ही आता है, ये याद रखिएगा, कभी सिंगुलर नहीं कहते। आप पैंट कभी भी नहीं कहेंगे, सम पैंट्स कहेंगे। इस तरीके से आ ग्लासेस कभी नहीं कहेंगे, आ ट्राउजर्स कभी भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ अल्फाज हैं कि जिनकी आपको यानी हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद कुछ लफ्ज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर। हेयर कभी भी प्लूरल में इस्तेमाल नहीं होता, हेयर्स कभी नहीं कहते। आप उर्दू में ज़रूर इसको प्लूरल में कहेंगे कि मेरे बाल काले हैं या मेरे बाल ग्रे हैं, लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो माई हेयर इज़ ग्रे, माई हेयर्स आर ग्रे नहीं कहेंगे, आर ग्रे नहीं कहेंगे, हेयर्स कभी भी नहीं कहेंगे, हेयर। समझ में आ गई बात? तो इसके बाद जो है वो फिश। आई हैव बॉट 10 kg या 20 kg फिश, चाहे वो बहुत सारी मछलियां हों। ठीक है, बहुत सारी मछलियां भी होंगी तब भी उसको फिशेस नहीं कहेंगे, फिश कहेंगे। हाँ, फिशेस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन कहाँ पर? जब हम मछलियों की इकसाम की बात कर रहे हों, काइंड्स ऑफ फिशेस। आई वेंट टू एक्वेरियम एंड सॉ मैनी काइंड ऑफ फिशेस। आई वेंट टू एक्वेरियम एंड सॉ मैनी काइंड ऑफ फिशेस। वहाँ पर जो है वो आप फिशेस कह सकते हैं। समझ गए? आगे चलिए। पीपल और पीपल्स, पीपल और पीपल्स, लोगों के जो ग्रुप है उसको पीपल कहते हैं, अफराद के ग्रुप को पीपल कहते हैं। चाहे वो कितने भी हों, 1 लाख ही क्यों ना हो, तब भी पीपल कहलाएंगे। ठीक है, प्लूरल वर्ब इसके साथ इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, इसको प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। तो पर्सन की जमा के तौर पे इस्तेमाल होता है ये, ख़ास तौर पे सिंगुलर पर्सन होता है तो प्लूरल उसका पर्सन्स भी लिख देते हैं, लेकिन प्रेफरेबली जो है हम पीपल लिखते हैं। पीपल्स कब इस्तेमाल होता है? जब हम एज ए नेशन बात कर रहे हों, एज ए होल नेशन बात कर रहे हों, एक कौम के तौर पे बात कर रहे हों। अब कौम जो है वो मुल्क के हवाले से भी हो सकती है, ठीक है ना, मज़हब के हवाले से भी हो सकती है, किसी फ़िरके के हवाले से भी कोई बात हो सकती है, किसी लिंगुअल ग्रुप के हवाले से भी बात हो सकती है। तो उस हवाले से जब हम एक कौम के तौर पे बात कर रहे होंगे तो पीपल्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी पीपल्स। ठीक है,
तो पीपल्स का लफ्ज़ जो है वो सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि जब हम एक कौम की हैसियत से लोगों के उस ग्रोह की हम बात कर रहे हैं। प्रेयर और प्रेयर्स, इसमें सिंगुलर और प्लूरल का रूल बिल्कुल उलट है, मुख्तलिफ है। एक वक्त की नमाज की बात करेंगे तो प्रेयर्स कहेंगे। आई वेक्ड अप लेट एंड कुड नॉट से माई फजर प्रेयर्स। जुमा प्रेयर्स, ठीक है। एक वक्त की नमाज की बात करेंगे तो प्रेयर्स कहेंगे। लेकिन जब 5 वक्त की नमाज की बात करेंगे, ही इज़ अ वेरी पायस पर्सन, ही सेज 5 टाइम प्रेयर। 5 वक्त की नमाज की बात करेंगे, एक से ज़्यादा नमाजों की बात करेंगे तो प्रेयर कहेंगे, प्रेयर्स नहीं कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा कई लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़, ये प्लूरल में लिखा जाता है। मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, पॉलिटिक्स, ये कभी सिंगुलर में नहीं इस्तेमाल होते। न्यूज़ कभी भी न्यू के तौर पे इस्तेमाल, न्यू से फिर मीनिंग ही चेंज हो जाएगी होगा। तो मैथमेटिक नहीं इस्तेमाल होता, मैथमेटिक्स ही इस्तेमाल होता है। ही इज़ वीक इन मैथमेटिक्स। माई ब्रदर इज़ गुड एट फिज़िक्स, ठीक है। इस तरीके से पॉलिटिक्स, पॉलिटिक नहीं कहेंगे। तो ये अल्फाज जो हैं वो ख़ास आपको इनका इस्तेमाल के बारे में बता दिया है। कोशिश की है कि कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी चीज़ें बता सकते हैं बता दी हैं। तो फिर हाज़िर होंगे दूसरी वीडियो के लिए जल्द ही। तब तक के लिए जो है वो इजाज़त चाहेंगे। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।